दिल्ली की आबकारी नीति और धन शोधन से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। यह निर्णय 1-2 जजों की पीठ द्वारा लिया गया, जिसमें न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन शामिल थे। कोर्ट ने आज इस मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर निर्णय सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी निर्धारित की है। इन शर्तों के तहत सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और हर सोमवार को स्थानीय थाने में गवाही देनी होगी। कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया है कि सिसोदिया गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करें। इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें सचिवालय जाने की अनुमति प्रदान की है, जिससे वे अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों को निभा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि सिसोदिया पिछले 17 महीनों से हिरासत में है और अभी तक उनके खिलाफ मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। कोर्ट ने यह माना कि इस लंबे समय के इंतजार के कारण सिसोदिया को त्वरित सुनवाई का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, जो कि उनके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में जमानत मांगने के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट में भेजना न्याय का मखौल उड़ाने जैसा होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अब यह समय है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट यह माने कि जमानत का सिद्धांत एक सामान्य नियम है और जेल केवल एक अपवाद है। इस परिप्रेक्ष्य में कोर्ट ने निर्देश दिया कि सिसोदिया को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के 2 जमानतदारों पर जमानत पर रिहा किया जाए। इस निर्णय के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि सिसोदिया को जल्द ही न्याय मिले और उनके अधिकारों की रक्षा हो। यह फैसला न केवल सिसोदिया के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता और त्वरित न्याय के सिद्धांत को भी मजबूत करता है। जब से ऑर्डर आया है सुबह से मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा।